अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो हमारी ब्लाक मनकोट में 2 दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ और उसमें कहा गया कि जनाब ब्लाक मनकोट के अंदर 80 करोड़ का काम जो है वो मंत्री साहब ने दिया है। देखिए, ये सब सच भी नहीं है और सब झूठ भी नहीं है। मैं इस पर तफसील से बात करता हूँ। देखिए, सच इस तरीके से नहीं है कि जनाब ये सब मंत्री साहब ने काम नहीं दिए, क्योंकि जितने भी काम गिनवाए गए वो सब जो है इससे पहले जो काम 2020 से बाद के थे वो भी गिनवाए गए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारी एक रोड है, जो हमारी पर्सनल रोड है, केनी वाया नडूनी टू नगर गली। ये 7.5 करोड़ की है। इसका काम चल रहा है, ये भी वहाँ गिनवाएगी। अब ये काम जो है मंत्री साहब ने नहीं दिया, ना ही इसमें उनका कोई रोल था। ये 2022 में सेंक्शन हुई थी और अशफाक साहब ने करवाई थी। इसी तरीके से बहुत से काम और भी गए जो वो गिनवाए गए जो उससे पहले थे, और बहुत से ऐसे काम जो गिनवाए गए जो मंत्री साहब ने भी दिए। अगर हम ये कह दें कि मंत्री साहब ने इसमें काम नहीं दिए तो ये भी सरासर झूठ है। तो कल से मैं कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था कि जिसमें कुछ हमारे लोग बोल रहे थे कि जनाब जो PMGSY की रोड है उस पर जो नेम प्लेट लगाई है मंत्री साहब की वो नहीं लगा सकती, क्योंकि उनका रोल नहीं है। देखिए, जो भी PMGSY की रोड है ये सेंटर की स्कीमें हैं, तो इसमें अगर किसी का सबसे ज़्यादा रोल होता है तो वो MP साहब का है। तो जितनी भी PMGSY की रोडें यहाँ आई हैं तो इसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी का रोल है तो वो मियां अल्ताफ़ साहब का है। अब वो मियां साहब काम तो करते हैं पर उन्हें क्रेडिट की ज़रूरत नहीं, वो दिखावा नहीं करते, ना ही वो बोलते हैं कि मैंने इतना काम कर दिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल उनका है, और इसमें MLA साहब का भी रोल होता है, क्योंकि जगह कौन सी सिलेक्ट करनी है, किस एरिया में रोड देनी है और प्रायोरिटी देनी है, ये MLA का काम होता है। अगर हम कह दें कि MLA का भी रोल नहीं है तो फिर ये भी गलत है। और अगर हम ये बोल दें कि जनाब MLA साहब ने जो है ये फ़ंड सेंक्शन किया, और ये भी जो है गलत बात है, क्योंकि MLA जो है वो ये PMGSY का फंड जो है सेंक्शन नहीं करवा सकता। अगर असम्बली से कोई भी काम करवाना है तो वो MLA साहब करवा सकते हैं, और अगर लोकसभा से कोई पास करवाना है तो फिर वो MP साहब ही करवा सकते हैं। हर आदमी के अपने इख्तियारात हैं और अपनी पावर है। तो मैं आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब 80 करोड़ हमारी ब्लॉक में काम चल रहा है जो गिनवाया गया। कुछ पहले हैं जो चल रहे हैं या नए हैं, सब मिलकर 80 करोड़ का काम ब्लॉक मनकोट में हो रहा है। और ब्लॉक मनकोट है कितनी छोटा सा, 17 पंचायतों का ब्लॉक है। तो अगर ये 100% काम नहीं, 100 ना हो, 80% काम भी हो जाए तो मनकोट आवाम को जो है बहुत सी राहत मिल सकती है, वरना ऐसा होने वाला नहीं है। कागज़ों में ये काम कंप्लीट हो जाएंगे और ज़मीन पर इसका फ़ायदा कम होगा। जब काम ज़मीन पर नहीं होंगे तो आवाम को इसकी सहूलत बहुत कम मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा होता रहा। मैं आपको सिर्फ यही बता दूं कि जब ये हमारी पिछले 2019 से लेकर जो पंचायतों का राज था, पंचायत सिस्टम था, सिर्फ हर पंचायत के अंदर जो पैसा आया ना, जैसे PRI का या कोई कोपैक्स का या 14 FC 15 FC, सब मिलाकर बैक टू विलेज का 2.5 या 3 करोड़ हर पंचायत में यूज़ हुआ है। बाकी ये निरीगा का फंड शंड छोड़कर, तो हम अगर एस्टिमेट लगाएं इसी तरीके से कि बाकी सब फंड्स मिलाकर तो पिछले 5-6 साल में 1000 करोड़ के करीब शायद ब्लॉक में यूज़ होगा। तो हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो ज़मीन पर नहीं लगा। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आवाम से कि अगर ये 80 करोड़ जो भी काम है, जो मंत्री साहब के हैं वो भी हैं, जो उससे पहले भी हैं या मियाँ साहब के हैं, सब मिलकर जो भी है ब्लॉक मनकोट के लिए, और हम सब के शुक्रगुजार हैं, और हमको ये काम जो है ग्राउंड में करवाने होंगे ताकि हमारी आवाम को इससे सहूलत मिल सके। मैं मंत्री साहब से भी यही गुजारिश करूँगा कि जनाब आप इस पर ध्यान दें। जो काम आपसे पहले चल रहे थे आप उन पर भी ध्यान दें, आप उन पर एक्शन लें। आपके पास पावर है, अगर कोई काम गलत हो रहा है, जो आपने काम दिए आप उन पर भी निगरानी रखें और उन पर भी एक्शन लें। अगर कोई ठेकेदार या डिपार्टमेंट वाले गलत काम कर रहे हैं तो आप उस पर एक्शन लें। अगर पैसा सेंक्शन कर दिया जाए और काम ही ना हो तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ काम ज़मीन पर इसलिए नहीं होते कि सबका हिस्सा है, सबका शेयर है, सब पैसे जो है बटोरने का काम करते हैं बस आवाम को बस खुश करने के लिए। और हमारे चंद लोग होते हैं जो बस नारेबाजी करते हैं, उनको ये नहीं कि जनाब काम हुआ या नहीं, बस एट अ टाइम उनको जो है वहाँ अपने अकाउंट के सामने जो है उनको खुश करना होता है, क्योंकि अपने पर्सनल काम निकालने के लिए तो वो नारेबाजी करते हैं। वरना ग्राउंड में जब काम होते हैं तो फिर वही लोग उन लोगों के साथ मिल जाते हैं, इधर से भी पैसे बटोरते हैं, उधर अपने अकाउंट को भी खुश करते हैं, उधर से भी पैसे बटोरते हैं और आवाम का सौदाबाजी होती है। तो इसलिए हम सब लोग मिलकर अगर इन कामों को ज़मीन पर जो है
काम करवाएंगे तो इंशाल्लाह हम सबको सहूलत हो सकती है। पहले भी हमारे बहुत से फंड्स यूज़ हो चुके हैं जिनका हमको फ़ायदा नहीं हुआ, तो अगर ये भी इसी तरीके से हुआ तो हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ नौजवानों से कि आप आएँ, फ्रंट पर आएँ। ये सोशल मीडिया का दौर है, जब हम आवाज़ उठाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे जो है काम अच्छे होंगे। शुक्रिया।